हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग सिस्टम। तो हम पहले ये सीखते हैं अकाउंटिंग सिस्टम है क्या। आप अपनी बिजनेस की कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसे आप रिकॉर्ड करते हैं तो हम उसे अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं। सही है, आप कोई भी ट्रांजेक्शन इंफॉर्मेशन हो ट्रांजेक्शन उसको रिकॉर्ड करें तो उससे हम अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं। तो हमारे पास क्या है, दो अकाउंटिंग सिस्टम है हमारे पास। एक है कैश अकाउंटिंग सिस्टम, दूसरा हमारे पास है एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम। तो इन दोनों को जानने से पहले पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि आपका एक बिजनेस का टाइम पीरियड है, स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी 2020 को। ये आपका बिजनेस का टाइम पीरियड शुरू हुआ है और ये 13 दिसंबर 2020 को एंड हुआ है। इस बिजनेस के इस पीरियड के अंदर, 1 ईयर पीरियड के अंदर, आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि आपको कैश अकाउंटिंग सिस्टम लेना है या एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम लेना है। तो यहाँ पे 1 जनवरी को आपको ये डिसाइड करना होगा। फिर पूरा साल आपको इसी को चलाना होगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। सही है, तो फिर हम पहले देखते हैं कैश अकाउंटिंग सिस्टम। तो कैश अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, ये आमतौर जो हमारे छोटे बिजनेस होते हैं ये इसको ही अडॉप्ट करते हैं, कैश अकाउंटिंग सिस्टम को। तो कैश अकाउंटिंग सिस्टम जो कैश ट्रांजैक्शन होती है हमारे बिजनेस के अंदर, सिर्फ उनको ही ये रिकॉर्ड करता है। आपके पास जो बिजनेस के अंदर पैसा आया या बिजनेस से पैसा गया तो सिर्फ उसी को ही रिकॉर्ड करते हैं। एक एग्जांपल की तरफ देख लेते हैं कि एक हमारे पास बिस्किट्स की कंपनी है जो स्टार्ट हुई 1 जनवरी 2020 को स्टार्ट हुई और 30 दिसंबर का इसका जो है 1 ईयर का टाइम पीरियड यहाँ पे 30 दिसंबर को खत्म हुआ। तो हमारे पास एक बिस्किट की कंपनी है, तो ये एक पैक जो बनाती है 5 रुपए का बनाती है। सही है ना, तो इसको ऑर्डर आया, तो ऑर्डर आया कि हमें 10,000 जो हमारे पास है बिस्किट के पैकेट हमें चाहिए। किसी ने ऑर्डर किया है कि हमें 10,000 पैकेट चाहिए। तो एक पैकेट हमारा कितना है, 5 रुपए का है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, हमारे पास 50,000। तो ये टोटल इसकी कैश अमाउंट हुई हमारे बिस्किट्स की। एक पैकेट हमारे 5 रुपए का है और 10,000 उसने ऑर्डर किए, हमारे 50,000 बन रहे हैं। लेकिन ये कह रहा है कि मैं आपको कैश जो है, जो इस साल का है 2020 का कैश जो है मैं आपको कब दूंगा, अभी कितना दे रहा हूं मैं आपको, सिर्फ 30,000 आपको कैश दे रहा हूं। और बाकी जो पैसे हैं क्रेडिट जो हमारे पास हैं, क्रेडिट आपके कितने 20,000, ये आपको मैं आपको कितने किस साल दूंगा, नेक्स्ट ईयर 2021 के अंदर आपको ये मैं दूंगा। तो ये जो कैश अकाउंट सिस्टम है, तो इस कैश अकाउंट सिस्टम में हम सिर्फ ये लिखेंगे, इसको हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ जो हमारे बिजनेस में कैश आया या गया कैश हमसे, तो सिर्फ हम वही रिकॉर्ड करते हैं। जो हमारे पास 30,000 हमें मिले हैं, हम सिर्फ वही रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश अकाउंटिंग समझ में आ गया। अब हम चलते हैं एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर। तो एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम में क्या है कि आप जो ये अक्सर जो है बड़े बड़े बिजनेस हैं, कंपनियां, जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं, वो इसको अडॉप्ट करती हैं, इस एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम को। तो इसमें क्या होता है कि एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम में तो आप इसमें कैश होता है, वो भी आप जो कैश ट्रांजेक्शन हुई, जो आया, अब बिजनेस आपके बिजनेस के अंदर आया या गया, आप वो भी रिकॉर्ड करेंगे। और जो क्रेडिट जो ट्रांजेक्शन होती हैं जो आपको नेक्स्ट ईयर मिलेंगी, तो या उससे दो तीन साल बाद मिलेगी, वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन वो भी आप इसको रिकॉर्ड करते हैं इस मेथड के अंदर। सही है, तो ये दो मेथड हो गए। अब इसी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि एक बिस्किट की कंपनी है जो एक पैकेट 5 रुपए के बनाती है, 10,000 उसको ऑर्डर आए और ये 50,000 बने। तो ये कैश हमें दे रहा है 30,000, कैश हमें कितना दे रहा है, इसमें 30,000 हमें कैश दे रहा है। ये कैश कितना दे रहा है, हमें 30,000 कैश दे रहा है। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन है जो मीन्स जो हमारे 20,000 है वो नेक्स्ट ईयर देगा, तो ये 20,000 हमारे पास, ये दोनों इससे एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम में रिकॉर्ड करेगा। तो ये हमारे पास कितना है, 50,000 हमारे पास अमाउंट हो गई इस कैश और ट्रांजेक्शन की और क्रेडिट ट्रांजेक्शन की। तो हमने क्या सीखा, अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम में कितने सिस्टम होते हैं, दो सिस्टम होते हैं, एक कैश अकाउंटिंग सिस्टम, दूसरा हमारे पास एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम। कैश अकाउंटिंग सिस्टम में कैश ट्रांजेक्शन होती है, जो हमें सिर्फ कैश आया या गया वही रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट नहीं करेंगे। एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वही इसको अडॉप्ट करती हैं, वो क्या होते हैं, कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों को ही रिकॉर्ड करते हैं। तो आज हमारा ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ।